श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने प्रवचन के दौरान संत श्री साई स्वामी जी महाराज अक्सर कहानियाँ सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों में से एक सच्ची कहानी आज प्रस्तुत है, गुरु भक्ति हो तो ऐसी। आइए सुनते हैं। सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद देव जी। इनका पूर्व का नाम था भाई लहणा जी और ये अपने पिता की तरह ही देवी के अनन्य उपासक थे। अपने शुद्ध आचरण के कारण ये सब देवी उपासकों के मुखिया बन गए थे। आप हर साल देवी के दर्शनार्थ यात्रा किया करते थे। संवत 1589 में ज्वाला देवी की यात्रा को जाते समय करतारपुर में श्री गुरु नानक देव जी से आपकी भेंट हो गई। गुरु जी का दर्शन होते ही भाई लहणा जी का मन शांत हो गया। गुरु उपदेश सुनकर आप सद्गुरु नानक देव जी के अनन्य शिष्य हो गए और करतारपुर में ही गुरु जी की सेवा में रहने लगे। आपकी सेवा और भक्ति से गुरु नानक देव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने 17 आषाढ़ संवत 1596 को आपका नाम लहणा से बदलकर अंगद रखा और अपनी गुरुगद्दी पर स्थापित कर दिया। गुरु अंगद देव जी की बड़ी पुत्री बीबी अमरो जी का विवाह निकट के गांव में हुआ था और जिस घर में उसकी शादी हुई थी वहीं बगल के घर में अमरदास जी रहते थे, जो रिश्ते में बीबी अमरोजी के चचेरे ससुर लगते थे। अमरदास जी वैष्णव होने के कारण विशेष आचार विचार से रहते थे। हिंदू धर्म के नियमों का पूरा पालन करते हुए हर साल हरिद्वार गंगा स्नान को जाते और हिंगला देवी, जिनका मंदिर अभी पाकिस्तान में है, के दर्शनार्थ भी यात्रा पर जाया करते थे। संवत 1597 में एक दिन प्रातःकाल के समय एक सुंदर शब्द भजन इनके कानों में पड़ी। इस शब्द ने इनके मन में ऐसा आनंद उत्पन्न किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। पता लगाने पर मालूम हुआ कि आपके भाई के लड़के की नवविवाहिता पत्नी बीबी अमरो जी शब्द गायन कर रही है। अमरदास जी ने अविलंब बीबी अमरो जी से पूछा, बेटी यह भजन शब्द किसका है और यह सब कहाँ से सीखा है? तो उसने उत्तर दिया कि यह भजन श्री गुरु नानक देव जी का है, जिनकी गद्दी पर इस समय मेरे पिता श्री गुरु अंगद देव जी विराजमान हैं। यह भजन मैंने उन्हीं से सत्संग में सीखा है। अमरदास जी ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ सत्संग होता है? बीवी अमरोजी ने कहा, हाँ, मेरे पिताजी ऊंचे दर्जे के महात्मा हैं, वहाँ तो रोज़ सत्संग होता है। इस पर अमरदास जी ने कहा कि अच्छा, मैं साल में एक बार हिंगुला देवी के दर्शन करने यात्रा पर निकलता हूँ। रास्ते में ही जाते समय इस साल उनसे मिलूँगा और देखूँगा कि वे कैसे महात्मा हैं। संजोग से वह अवसर आ ही गया और संवत 1597 के एक दिन वे वहाँ पहुँचे। संध्या का समय हो चला था। वहाँ काफ़ी आवभगत हुई इनके। रात्रि में भोजन करके ये सोए, पर बड़े सवेरे ही करीब 3 बजे के पहले ही इनकी नींद टूट गई और देखते हैं कि कोई सुंदर नारी अंगद देव जी के आंगन में झाड़ू लगा रही है। यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि आखिर ये है कौन? लगता है कोई देवांगना हो। निकट गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, माता आप कौन हैं जो यहाँ झाड़ू लगा रही हैं?
ये कहती हैं कि मैं वही हिंगुला देवी हूँ जिसकी पूजा के लिए तुम जा रहे हो। अमरदास जी ने पूछा, आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं? इस पर देवी ने कहा, मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो क्या हुआ, यहाँ तो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती भी झाड़ू लगाने आती हैं। देवियों में ऐसी कौन अधम होंगी जो यहाँ झाड़ू लगाकर अपने भाग्य को न सराहती होंगी। इतना कह देवी अंतर्ध्यान हो गई। अमरदास जी की तो बोलते ही बंद हो गई। उनकी समझ में आ गया कि मेरे समधी साहब गुरु अंगद जी साधारण लोग नहीं हैं। जब सवेरा हुआ और सत्संग का समय हुआ तो सत्संगी लोग जमा हो गए। गुरु अंगद देव जी महाराज अपने आसन पर बैठ गए। अमरदास जी भी वहाँ आए। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं कि आइए समधी साहब बैठिए, आसन लगा हुआ है। अमरदास जी ने कहा, अब समधी नहीं, अब आपका बंदा हूँ। जब तक नहीं जानता था तो नहीं जानता था, अब जानकर अनजान नहीं हो सकूँगा। अब बंदा के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए, शिष्य के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। कहते हैं कि अमरदास जी को उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और जब से इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया उनके सामने ये कभी बैठे नहीं, ये हमेशा खड़े रहते थे। वो इसलिए कि अगर गुरु महाराज की तरफ से कोई आदेश हो जाए तो पालन करने के लिए उठकर काम करने में विलंब हो जाएगा, इसलिए नहीं बैठते थे। इन्होंने शिष्य बनने के बाद अपने वृद्धावस्था में भी लगभग 12 साल तक निष्काम सेवा की। आश्रम में और कार्यों के अलावा अमरदास जी हर रोज प्रातःकाल से पहले व्यास नदी से स्वच्छ जल का एक घड़ा भरकर अपने गुरु श्री अंगद देव जी को स्नान कराने के लिए लाया करते थे। इसके लिए इनको लगभग 6 मील रोज चलना पड़ता था, क्योंकि व्यास नदी खडूर साहब स्थित आश्रम से 3 मील की दूरी पर है। इसी प्रकार एक दिन जल लिए चले आ रहे थे कि रात अंधेरी होने के कारण इनका पैर फिसल गया। इनके और जल के टोकने के गिरने से धड़ाम की आवाज़ हुई। इससे बगल के जुलाहे की नींद टूटी और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसी अंधेरी रात में भला कौन यहाँ गिरा है। स्त्री बोली, वही होगा अमरू निथावा, वही होगा अमरू निथावा निघरा, और कौन हो सकता है, उसका न घर है न घाट है। इस घटना की सूचना श्री गुरु अंगद देव जी तक भी पहुंची। उन्होंने अमरदास जी को अपने छाती से लगा लिया। उस दिन स्वयं उस जल से स्नान नहीं किया, वरन अपने पवित्र हाथों से अमरदास जी को उस जल से स्नान कराया और सभी सिखों के सम्मुख 3 बैसाख संवत 1609 को रुआई की गद्दी अमरदास जी को सौंप दी और भरे दरबार में उस घटना का वर्णन करते हुए कहा कि यह अमरू अब निथाओं के थान होंगे, निघरों के घर होंगे, निओटियों के ओट होंगे और निराश्रयों के आश्रय होंगे। इस प्रकार वे सिखों के तीसरे गुरु बने। इन्होंने 22 वर्ष 5 महीने गुरुआई का काम किया और 95 वर्ष 3 महीने 23 दिन की लंबी आयु भोग कर परलोक गमन किया। गुरु भक्ति हो तो ऐसी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।